सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीवीएम ऑनलाइन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी होप के साथ हम ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस लॉकडाउन पीरियड में जहां स्कूलें बंद हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है और हम अपनी 100% एफर्ट लगाकर आप लोगों की पढ़ाई को कंटिन्यू करने का हमारा प्रयास जारी है। फ़िलहाल हिंदी और मैथ्स 2 कक्षाएं आपको लगातार मिल रही हैं और मेरी कोशिश है कि आपको एसएसटी, हिंदी और बाकी के जो भी सब्जेक्ट है वो भी जल्दी से जल्दी मिले। हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे थे और हम जो मकसद लेकर चले हैं वो ये है कि आपका जो बेस है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कुछ भी रटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हमने कुछ भी रूल्स रट लिए तो शायद हम इंग्लिश ग्रामर पे अपनी जो पकड़ है वो कभी मजबूत नहीं कर पाएंगे। वैसे ये देखा जाए तो ग्रामर को पढ़ना भी इतना सिस्टमेटिकली ज़रूरी नहीं है भाषा को सीखने के लिए, लेकिन हम क्योंकि एग्ज़ाम बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज बेस्ड कुछ प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारा ग्रामर का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। बाकी भाषा को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर की कतई आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभाविक सीखा जाता है और स्वाभाविक रूप से अब जब भाषा को पढ़ते हो, सुनते हो और बोलने की कोशिश करते हो तो भाषा अपने आप आपको आने लग जाती है और आप उस कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, उसके लिए ग्रामर को इतना वेटेज नहीं देना चाहिए। हालांकि हम जो हमारी क्लासेज आगे आने वाली है 10th की रहेगी, उसको लेकर हम अपना बेस तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको हेल्प करने वाली है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो पिछली कक्षा थी उसकी अगली कड़ी में हम आज देखेंगे कि मैंने जब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल बताया था, वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर अपन इम्पोर्टेंट रूल्स भी देखने जाए तो भी कम से कम 30-40 रूल्स बनते हैं, लेकिन हम उन सब की तरफ नहीं जाएंगे। हम अपनी बेसिक समझ बना देते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, और उसी के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आपके सामने आए तो हमें किस प्रकार का वर्ब प्रयोग में लेना है और जब प्लूरल सब्जेक्ट आए तो किस प्रकार का वर्ब प्रयोग में लेना है। यही चीज़ आज हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। मैंने आपके सामने कुछ 10 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और इन 10 एग्जाम्पल्स में मैंने वर्ब के लिए खाली जगह छोड़ी है और वही वर्ब आपको आगे देखकर फील करनी है। हम इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पिछला रिवीजन करवा देता हूँ कि कुछ तो नाउन जिनके सीधे नाम दिए हुए होंगे वही सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे और कई बार नाउन की जगह प्रोनाउन मिलेगा और उस प्रोनाउन की पहचान होनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब हम प्लूरल में देखेंगे तो एक से अधिक नाउन होंगे, वो सब्जेक्ट की जगह दे रखे होंगे, और अगर वहाँ पर भी प्रोनाउन है तो उन प्रोनाउन की समझ हमारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूँ सिंगुलर सब्जेक्ट की तो ही, शी, इट, दिस, दैट, ये कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। और उसी जगह अगर मैं बात करूँ प्लूरल सब्जेक्ट में तो जो कुछ प्रोनाउन है आई, यू, इन 2 को छोड़ के ये थोड़े से सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल में प्रयोग में लिए जाते हैं, आई और यू। बट वी, दे, दीज और दोज, ये कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहन। अब बच्चों आपको जो देखना है, मोहन को देखना है। मोहन का ये जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, अब बच्चों मोहन को एज ए सब्जेक्ट आप देखोगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मोहन एक ही इंसान की बात हो रही है, सीधा सीधा मतलब है ये सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर है तो हमें इस सेंटेंस को एक बार आप देख लीजिए, मोहन डैश राइटिंग अ लेटर, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब सिंगुलर की है। तो आपके सामने 2 वर्ब लिखी हुई है, इज और
आर। तो आप मुझे बताएंगे इज यहाँ पे प्रयोग में लिया जाएगा या आर। तो सीधी सी बात है, आप सभी के लिए बहुत ही आसान है, इट इज़ वेरी सिंपल कि इज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मोहन के साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, बस यही एक तरीका है। इसी तरह से आपको अगले प्रश्न भी करने हैं। और आप सबको पहला प्रश्न करने के बाद एक चीज़ तो पता चली गई होगी कि बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। चलिए दूसरा देखते हैं, ही। बच्चों यहाँ पे एक नाउन था, सीधा नाम था मोहन, बट दूसरे में देखिए आप यहाँ एक प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। नाउन की जगह पर अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। और हमने पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से देखा था कि ही जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही ब्लैंक रनिंग इन द फील्ड, रनिंग इन द फील्ड। अब वो इज या आर क्या लेगा अपने साथ? सीधी सी बात है, पहले प्रश्नों में हमने इस चीज को देखा है, इज अपने साथ लेगा, बिकॉज ये क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पर भी हमने देखा इज का प्रयोग आया। तो इसी तरह से आपको आगे भी प्रश्न देखने हैं। तीसरे प्रश्नों को आप देखिए, यू, देखिए सब्जेक्ट कैसा है उसको देखना है, सब्जेक्ट यू। अब कहने को तो सामने वाला एक है, बट यू ऑल ऑफ यू नो दैट इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। हमें पता है कि यहाँ पर ये एक ही है, लेकिन फिर भी इसको प्लूरल में काउंट किया जाता है। सॉरी बच्चों, इसको प्लूरल में काउंट किया जाता है। इसीलिए इसमें जब अपन हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हैज और हैव, इन दोनों में से हैव का प्रयोग करेंगे। बिकॉज आपको मैंने बताया था कि कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है अगर इनके पीछे एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर होती है। इसलिए हमारे लिए इस जो सेंटेंस है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो हैव रहेगा, क्योंकि हमने देखा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये तीन प्रश्न हमने देखे, दो में सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब आई, तीसरे में प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब आई। आगे देखिए चौथा, शी। अब शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। शी सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि जो हैज़ है वो सिंगुलर है और हैव जो है वो प्लूरल है। पांचवा देखिए वापस यू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है, आप लोग देखेंगे कि यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अब वर्ब की दो फॉर्म यहाँ दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस जुड़ा हुआ है। तो मैंने बच्चों उस दिन भी कहा था, अगर नाउन में एस या ई एस जुड़ जाता है और वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाता है तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो एक बार और आप समझ लीजिए, अगर नाउन में जुड़ता है तो नाउन प्लूरल फॉर्म में बन जाता है, और अगर वर्ब में जुड़ जाता है एस या ई एस तो वर्ब जो है वो अपना सिंगुलर फॉर्म ले लेती है। तो वर्ब में एस या ई एस जुड़ने से वो सिंगुलर बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू प्लूरल है, और यहाँ पे वर्ब ने अगर एस अपने साथ जोड़ दिया है तो ये वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, मतलब इसका प्रयोग तो नहीं करेंगे। तो हमारे यू के साथ जो है राइट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। तो इट इज़ वेरी सिंपल। 5 प्रश्न हमने किए और पांचों प्रश्नों में मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। छठा प्रश्न देखते हैं, ही खाली जगह नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमने देखा था डू और डज, पीछे एस आया है सिंगुलर, यहाँ पे तो ये तो प्लूरल है तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डज का, बिकॉज जिन हेल्पिंग वर्ब के एंड में एस रहता है अधिकतर वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। और इन दोनों में हमको पता है डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग में लिया जाता है और डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग में लिया जाता है। वैसे बच्चों डू और डज का प्रयोग या तो नॉट वाले वाक्यों में होता है
या फिर प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। डू और डज का प्रयोग केवल दो ही जगह होता है, या तो प्रश्नवाचक वाक्यों में होगा या फिर नॉट यानी कि नकारात्मक वाक्यों में होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, 7वां, आई। अब आई बच्चों सिंगुलर है, हमें पता है कि संख्या में एक है, बट इंग्लिश में इसे प्लूरल काउंट किया जाता है। तो आई के साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी। सामने देखिए डू और डज, और अभी हमने देखा था डू तो कैसी है, सिंगुलर है, इसलिए हमारे साथ जो प्लूरल वर्ब है डू, उसका प्रयोग होगा आई के साथ। तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। 7 तक हम पहुंच गए। 8वां क्वेश्चन देखिए, टू एंड टू, दो और दो, यानी कि सब्जेक्ट यहां तक सिंगुलर था, लेकिन इस कंजक्शन एंड के साथ एक और टू जुड़ गया, और दो यानी कि दो सब्जेक्ट हैं, एक से अधिक हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। तो टू एंड टू, 4, यानी कि यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, और वर्ब दो दे रखी है, मेक और मेक्स। अब मेक्स के पीछे एस लगने के कारण ये जो वर्ब है वो सिंगुलर बन गई है, क्योंकि जिन वर्ब के साथ एस और ईएस जुड़ जाता है वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बच्चों है प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ वर्ब का प्रयोग होगा मेक, ये प्लूरल वर्ब है। ओके बच्चों, क्योंकि यह सब्जेक्ट प्लूरल था। आगे देखिए, द सन। अब द सन, सूर्य की बात हो रही है, एक ही है, तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब आप आगे आ जाइए, दो वर्ब दे रखी है, सेट और सेट्स, पीछे एस लगा हुआ है, वही सिंगुलर होगी, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आएगा सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट, यहां पे सेट्स का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि ये सन जो था वो सिंगुलर था और वर्ब भी सिंगुलर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्ड्स। बच्चों यहां देखिए आप, इसके पीछे एस लगा हुआ है, बर्ड एक नाउन है, और नाउन के साथ एस लग जाने के बाद वो जो नाउन है वो कैसा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल बनने के कारण ये अपने साथ वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। आगे दो वर्ब दे रखी है, मेक और मेक्स, क्योंकि यहाँ एस लग गया इसलिए ये तो सिंगुलर बन गई, तो हमारे लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब रहेगी, वो है मेक। तो ये जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ रूल्स बताए थे, उस पर डिपेंड कुछ प्रश्न थे जहां एक्सरसाइज के रूप में दे रखे थे, और आपको वहां पर सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना था। आई होप आपको ये जो मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें आगे जब देखेंगे तो इसको वर्ब को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ के हम टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस की तरफ बढ़ेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, और जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो ही अगला ये वीडियो आपको समझ में आएगा, नहीं देखा है तो आप जाइए और पिछला वीडियो एक बार देखिए। इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर सकते हैं और नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे जो वीडियोस इस पे अपलोड होंगे वो इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं टेंस की, और उसके जो वर्ब्स पढ़ेंगे उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।